ओके, आपको 385 की मल्टीप्लाई 493 से करनी है। तब आप क्या करोगे, वही जो आप नॉर्मली करते हो, एक रो में लिखोगे 385, उसके नीचे एक न्यू रो बनाओगे जिसमें 493 लिखोगे। देन नीचे वाली रो में से वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है, यहाँ पे 3 है, उसकी मल्टीप्लाई इंडिविजुअली ऊपर वाली रो के सारे डिजिट से करनी है। यानी इस 3 की मल्टीप्लाई 3, 8 एंड 5 से करनी है। कैरी को सेटल डाउन करके नीचे एक न्यू रो बना के उसमें आंसर लिख देंगे। देन फिर से एक नीचे न्यू रो बनाएंगे, उसमें एक क्रॉस पुट करेंगे एंड सेकंड वाली रो में टेंस प्लेस पे अब जो डिजिट है जो कि यहाँ पे है 9, उसकी मल्टीप्लाई फिर से 3, 8 एंड 5 से इंडिविजुअली करेंगे। कैरी को सेटल डाउन करके आंसर इसमें लिख देंगे। फिर एक न्यू रो बनाएंगे, लेकिन इस बार हम 2 क्रॉस पुट करेंगे एंड सेकंड वाली रो में से 100 प्लेस पे जो डिजिट है यानी कि 4, उसकी मल्टीप्लाई फिर से 3, 8 एंड 5 से इंडिविजुअली करेंगे। कैरी को सेटल डाउन करके आंसर इस वाली रो में लिख देंगे। देन नीचे की तीनों रो को हम ऐड कर देंगे। बूम, हमारा आंसर आ गया। बट क्वेश्चन इज व्हाई दिस मल्टीप्लिकेशन मेथड वर्क एंड व्हाई वी पुट क्रॉस इन इट। हे, दिस इज बियॉन्ड क्लासरूम एपिसोड 4 एंड यू आर वाचिंग इनसाइड मैथ। ओके, तो एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा था कि किसी नंबर को अगर बार बार हमें ऐड करना पड़ जाए, यानी उसको हम सक्सेसिव एडिशन भी कह सकते हैं, उसके लिए हम एक शॉर्ट हैंड यूज करते थे, इसको टाइम्स टेबल कहते हैं। हम क्या करेंगे, जो नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं वो नंबर लेंगे और कितनी बार ऐड कर रहे हैं वो नंबर लेंगे। देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे उसका आंसर कितना आएगा। या तो डायरेक्टली हम टेबल में से देख लेंगे या फिर नॉर्मली हमें याद होगा। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन आने लगे, इतनी कॉम्प्लेक्स कि ना तो हम टेबल्स में ढूंढ सकते और ना ही वो हमारे याद होगा, तब हम क्या करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने एक प्रोसीजर देखा था, अभी वही प्रोसीजर लगाते हैं। बट उसमें वो क्रॉस क्या होता है और ये प्रोसीजर वर्क कैसे करता है, इसी को हम डिटेल में अब देखते हैं। ओके, तो इसको ऐसे देखो, 385 और 493 की मल्टीप्लाई अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ना तो इतने बड़े नंबर हम टेबल्स में ढूंढ सकते हैं और ना ही इतनी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हम याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सेकंड या थर्ड ग्रेड में एक चीज पढ़ी है कि 385 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो 5 वंस प्लेस पे है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे। 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। 3 जो है 100 प्लेस पे है तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो 385 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 80 प्लस 5। ऐसे ही 493 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 90 प्लस 3। अब जो दो ये ब्रैकेट हैं, इसमें से कोई एक टर्म उठा लेंगे। मान लो हमने 3 को उठा लिया। अब 3 की मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, देन 80 से करेंगे, देन 300 से करेंगे। जो आंसर है उनको प्लस करके लिख देंगे। देन ऐसे ही 90 की मल्टीप्लाई इंडिविजुअली 5 से करेंगे, 80 से करेंगे, 300 से करेंगे, आंसर को प्लस करके लिख देंगे। ऐसे ही 400 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 80 से करेंगे एंड 300 से करेंगे, आंसर को लिख देंगे। फिर तीनों आंसर को हम प्लस करेंगे, बूम, हमारा आंसर आ गया। एक्चुअल में जो प्रोसीजर अभी हमने पढ़ा है जिसमें हम क्रॉस लगा रहे थे, वो भी एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट यही मेथड यूज कर रहा है, लेकिन एक क्लेवर वे में यूज कर रहा है, इसीलिए वो इजी लग रहा है। उसको हम देखते हैं। ओके, तो अब हम दोनों मेथडों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उस मेथड में हमें क्या करना था, 3 की मल्टीप्लाई पहले 5 से करनी थी, फिर 80 से करनी थी, फिर 300 से करनी थी। जो भी आंसर आएंगे उन सबको प्लस करके लिख देना था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं। पहला स्टेप तो एग्जैक्टली सेम है। अब हम सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हमें 3 की मल्टीप्लाई 80 से करनी थी, लेकिन यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ 8 से कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में हम यहाँ पे भी 80 से ही कर रहे हैं, सिर्फ 0 जो है 80 का वो हम दिमाग में कंसीडर कर ले रहे हैं। एक चीज देखो, हम 80 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें या फिर 8 की मल्टीप्लाई 3 से करें और आंसर में एक 0 पुट कर दें, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, 8 की मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पे की और आंसर में 0 लगा देंगे। अब आंसर में 0 लगाएंगे और जो 5 है यहाँ पे लिखा हुआ उसको प्लस कर देंगे। अगर हमें ये एडिशन जो हमने 0 लगा के आंसर और 5 प्लस किया है इसको बचाना है, तब एक काम और कर सकते हैं। हमें ये तो पता है 5 प्लस 0 हमेशा 5 होने वाला है और बाकी बचा हुआ नंबर आगे लिख जाएगा। तो इसीलिए या तो 8 की मल्टीप्लाई 3 से करके उसमें 0 लगा दो, या फिर 8 की मल्टीप्लाई 3 से करो, आंसर में 0 लगाने की बजाय एक 0 है तो एक डिजिट बाद उसका आंसर लिख दो। तो हमने इसमें यही किया कि एडिशन बचाने के लिए क्या किया, 8 की मल्टीप्लाई 3 से की, जो भी आंसर आया कैरी और प्लस करके वो 0 लगाने की बजाय हमने एक डिजिट छोड़ के लिख दिया। फिर ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 300 से करनी थी उस मेथड के हिसाब से। इसमें हमने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई सिर्फ 3 से की है, तो यहाँ पे 100 के 2 0 जो है हमारे दिमाग में है। हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जो भी कैरी वेरी होगा उसको कंपनसेट करके हम या तो आंसर में 2 0 लिख दे और फिर ऐड कर दे। अगर एडिशन बचाना है तो 2 0 की बजाय हम
क्या करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के आंसर लिख देंगे। तो इसमें क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से की, कैरी वेरी करके जो भी आंसर आया 2 डिजिट छोड़ के उसको लिख दिया। तो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका। ओके, तो सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना था, अब 90 की मल्टीप्लाई 5 से, 80 से एंड 300 से इंडिविजुअली करनी थी, आंसर को प्लस करना था और लिख देना था। लेकिन एक्चुअल में हम पहले स्टेप में ही 90 की मल्टीप्लाई 5 से ना करके 9 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं। देखो हमें ये तो पता है इस वाली रो में जितने भी जीरोस को कंपनसेट करना है वो ऐसे करेंगे, जितने जीरोस उतने डिजिट के बाद आंसर को लिख देंगे। लेकिन अब नीचे वाली रो में भी जीरोस आने लगे, तब क्या करोगे, देखो 90 का जीरो जो है वो दिमाग में ना रख के हम एक्चुअल में नीचे एक रो बनाएंगे, उसमें एक क्रॉस पुट कर देंगे, क्योंकि हमें 90 की मल्टीप्लाई 5, 80, 300 से करनी ही करनी है। तो 90 की मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ 9 की कर देंगे ऊपर वाले सारे नंबरों से, और हम एक क्रॉस लगा देंगे। आपके दिमाग में आ सकता है क्रॉस क्यों, डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, बात तो वही है। तो इंडिया में क्रॉस पुट किया जाता है, वरना ज्यादातर कंट्रियों में लोग जीरो ही पुट करते हैं। तो आप जो चाहो वो मेथड यूज कर सकते हो, या क्रॉस पुट कर दो या फिर जीरो पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, 90 की मल्टीप्लाई 5 से ना करके 9 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। हम दिमाग में ये सोचे हुए हैं कि 90 का जो जीरो है वो हमने नीचे क्रॉस करके कंपनसेट कर दिया। अब सेकंड स्टेप पे जाएंगे। अब हमें क्या करना था, 90 की मल्टीप्लाई 80 से करनी थी, लेकिन हम यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं। वो क्यों, देखो ऊपर जो 80 है उसका जीरो कैसे कंपनसेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा एक डिजिट के बाद लिख देंगे क्योंकि एक जीरो है। लेकिन नीचे का जीरो कैसे कंपनसेट किया हमने, नीचे का जीरो वहां पे कंपनसेट कर दिया, जो आंसर आएगा उसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा लगाना था, इसीलिए हमने वो क्रॉस लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, 90 की मल्टीप्लाई 80 से ना करके 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। तो 80 का जीरो कंपनसेट करने के लिए एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, और हम 90 का जीरो जो है वो क्रॉस लगा के कंपनसेट कर चुके हैं। ऐसे ही फिर आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, 90 की मल्टीप्लाई 300 से ना करके 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। उसमें 3 के 300 में 2 जीरो जो थे वो कैसे कंपनसेट करेंगे, 2 डिजिट छोड़ के आंसर लिख देंगे। और 90 का जीरो जो है वो कैसे कंपनसेट, वो तो हमने पहले कर ही दिया है क्रॉस लगा के। ऐसे ही फिर सेकंड स्टेप में जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में, उसमें एक रो नई बनाएंगे। अब 400 की मल्टीप्लाई 5 से, 80 से, 300 से इंडिविजुअली करना थी इस स्टेप में हमें, और आंसरों को ऐड करना था। लेकिन हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 के 400 में से 2 जीरो कैसे कंपनसेट करोगे, जो नई रो बनाई है उसमें 2 क्रॉस लगा के, एक्चुअल में क्रॉस लगा दो या फिर जीरो लगा दो, आपकी मर्जी है। तो हमने 2 क्रॉस लगा दिए। अब हमें 400 का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 4 का ध्यान देना है, क्योंकि इसके 2 जीरो नीचे 2 क्रॉस लगा के कंपनसेट हो चुके हैं। अब 4 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, फिर 4 की मल्टीप्लाई 8 से कर दी। 80 से क्यों नहीं की, क्योंकि 80 का जीरो जो है वो दिमाग में है हमारे, आंसर जो आएगा उसमें या तो जीरो ऐड कर दो या फिर एक डिजिट छोड़ के आंसर लिख दो। ऐसे ही 400 की मल्टीप्लाई 300 से करनी थी, लेकिन हमने 2 क्रॉस लगाए हैं तो 4 की मल्टीप्लाई करनी है, और 300 से ना करके सिर्फ 3 से कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो हमें ऊपर वाले जो कंपनसेट करने थे उसके लिए 2 डिजिट छोड़ के हम आंसर लिख देंगे। देन हमें इस वाले मेथड में क्या किया था, सारे आंसरों को प्लस करके हमारा आंसर आ गया था। ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, तीनों रोज को प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ गया। अब हमें पता है कि हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें क्रॉस लगाएंगे, और जो डिजिट छोड़ के हम लिखते हैं उसका मीनिंग क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।